ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इंस्पायर्ड टॉक्स बाय स्वामी विवेकानंद। हम लोग 23 जुलाई 1895 का पोर्शन उसको हम पढ़ रहे हैं। जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन हम प्रारंभ करते हैं। Aptas are those who have sensed religion. The proof is that if you follow their method, you too will see. Each science requires its own particular method and instruments. इसके पहले हम आप्त की बात कर लें और उसके बाद स्वामी जी धर्म के और विभिन्न विज्ञान जो हैं उनकी विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी प्रोसेस हैं, उनकी चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं उन्हें आप्त कहते हैं जो धर्म को प्रत्यक्ष कर चुके हैं। उन्होंने जो उपलब्धि की है उसका प्रमाण यही है कि तुम यदि उनकी प्रणाली का अनुसरण करो तो तुम्हें भी उपलब्धि होगी। आप्त आप्त शब्द गीता में आता है, कई स्थानों पर आता है। स्वामी जी के अनुसार जो लोग आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, साक्षात अनुभव करते हैं, उनको आप्त कहते हैं। और यहाँ अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद ने जो शब्द उपयोग किया है वो है सेंस्ड रिलीजन। आप्तस आर दोज हु हैव सेंस्ड, और सेंस का हिंदी आसान नहीं है, उसको हिंदी में उन्होंने किया है धर्म को प्रत्यक्ष कर चुके हैं। उसको छूना, जो धर्म को छूते हैं यानी साक्षात अनुभव करते हैं, जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में उतारा है, उसका साक्षात अनुभूति की है, ऐसे लोग आप्त कहलाते हैं। और इसका प्रमाण यह है, स्वामी जी कहते हैं कि तुम यदि उनकी प्रणाली का अनुसरण करो तो तुम्हें भी उपलब्धि होगी। जो उन्होंने किया है वैसा अगर तुम करो तो तुम्हें भी उपलब्धि होगी। और इसलिए बहुत सारे जितने भी आप्त हैं उतनी उनकी प्रणालियां हो जाती हैं। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं, श्री राम कृष्ण बोलते हैं, जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। मत की बात नहीं कहना चाहिए, सच पूछा जाए तो जितने लोग साक्षात्कार करते हैं उनका अपना अपना एक पथ हो जाता है। और हम भारत में विशेषकर देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे साधु महात्मा हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, और अपनी साधना अपने ढंग से वे किया करते हैं। इसके आगे स्वामी जी कहते हैं ईच साइंस रिक्वायर्स इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फिर कहते हैं एन एस्ट्रोनॉमर कैनॉट शो यू द रिंग्स ऑफ सैटर्न बाय द एड्स ऑफ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। ही नीड्स अ टेलीस्कोप सो टू सी द ग्रेट फैक्ट्स ऑफ रिलीजन द मेथड ऑफ दोज हु हैव ऑलरेडी सीन मस्ट बी फॉलोड। यही बात जो अभी कह रहे हैं, ग्रेटर द साइंस द मोर वेरिड द मीन्स ऑफ स्टडीइंग इट। बिफोर वी केम इनटू द वर्ल्ड गॉड प्रोवाइडेड द मीन्स टू गेट आउट, सो ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड द मीन्स, बट डू नॉट फाइट ओवर मेथड्स। लुक ओनली फॉर रियलाइजेशन एंड चूज द बेस्ट मेथड you can find to suit you. Eat the mangoes and let the rest quarrel over the basket. See God, see italics किया है, see Christ and you will be a Christian. All else is talk. The less talk, the better. बहुत सुंदर शॉर्ट में स्वामी जी ने बात कही है। हिंदी अनुवाद संक्षेप में पढ़ लेता हूँ। जो अंग्रेजी में गहराई और जो कहना चाहिए प्रिसाइजनेस है उसकी, वो हिंदी में ट्रांसलेशन में वो नहीं आ पाएगी। प्रत्येक विज्ञान की विशेष विशेष प्रणाली होती है एवं उसमें विशेष विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। एक ज्योतिषी केवल पाकशाला के बर्तनों को लेकर शनि ग्रह के वलय आदि दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। एक किचन में काम करने वाला, खाना बनाने वाला कहे कि मुझे
आप कहते हैं कि जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ रिंग्स होती है, कहते हैं शनि ग्रह के चारों ओर तारों की एक रिंग होती है। तो कहते हैं कि अब वो मुझे दिखाइए। तो कैसे कि मेरे पास तो यही बर्तन है, इससे मैं खाना बनाता हूँ। तो खाने बनाने वाली बर्तनों से तुम शनि ग्रह की जो रिंग्स हैं, शनि ग्रह के आसपास के जो वलय हैं, उनको नहीं देख सकते। उसके लिए तुम्हें टेलीस्कोप चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भी जीवन में कोई साक्षात्कार करना चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, तो वे भी वो सब्जी भाजी बनाने के बर्तनों से विज्ञान के क्षेत्र में तुम नहीं जा सकते। उसके लिए दूसरे यंत्र हैं। इसी प्रकार से ग्रेट फैक्ट्स ऑफ रिलीजन, स्वामी जी कहते हैं कि उसी प्रकार धर्म के महान सत्य को देखने के लिए हमें उन लोगों द्वारा उपदिष्ट प्रणालियों का अनुसरण करना होगा जिन्होंने पहले ही धर्म के महान सत्य समूहों का प्रत्यक्ष किया। जैसा मैंने किया है वैसा करना होगा। श्री रामकृष्ण के पास नरेंद्र आए, दूसरे भी आए, कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? कहा ईश्वर को देखा। आप दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, तुम देख सकते हो, लेकिन मैंने जो कहा है वैसा करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से नहीं होगा। और प्रत्येक की श्री रामकृष्ण जानते थे, अपनी अपनी प्रणाली है, उसको वो बताते। अनेक गुरु हो गए हैं, वो यही बात कहते हैं कि उन लोगों ने जो सत्य समूह को प्राप्त किया है, उन लोगों के द्वारा उपदिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा जिन्होंने पहले ही धर्म के महान सत्य समूह का प्रत्यक्ष किया है। और ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं, वो इन्होंने सत्य का साक्षात्कार। श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम व्याकुल हो? अगर कोई व्याकुल होवे, श्री रामकृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं अगर ठीक ठीक व्याकुल होवे तो गुरु के बिना भी उसको मार्ग पता चल जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर व्याकुल होकर कोई जगन्नाथपुरी जाना चाहे तो पूर्व की बदले पश्चिम की ओर जाने लग जाए तो कोई बता देगा इधर नहीं, दूसरे रास्ते से जाओ। यहाँ पर यह नहीं कहा है, यहाँ तो निश्चित रूप से कहा है कि जो पहले ही धर्म के महान सत्य समूह को जिसने प्रत्यक्ष किया है उसका अनुसरण करना होगा। उसके आगे कहते हैं जो विज्ञान जितना महान है उसकी शिक्षा प्राप्त करने के उपाय भी उतने ही नानाविध हैं। जितना महान धर्म है, कहते हैं कि ग्रेटर द साइंस द मोर वेरिड द मीन्स ऑफ स्टडीइंग इट। अगर धर्म जैसा एक विज्ञान, धर्म को विज्ञान कहा गया, धर्म जैसा विज्ञान है वो इतना महान है और इसलिए उसको प्राप्त करने के, उसका अध्ययन करने के उपाय भी बहुत अधिक हैं। इसीलिए हम देखते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन और हिंदुओं में कितने विभिन्न मार्ग इत्यादि, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो अत्यंत महान है। इसके बाद में कहते हैं कि बिफोर वी केम इनटू द वर्ल्ड गॉड प्रोवाइडेड द मीन्स टू गेट आउट, सो ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड द मीन्स। सीधी बात कहते हैं और बड़ी सरल बात कहते हैं, हमारे संसार में आने के पहले ही इससे निकलने का उपाय भी भगवान ने निश्चय कर रखा है। बड़ी अच्छी बात कही। भगवान कृपामय है, हमें संसार में फंसाया है, लेकिन उसको निकालने का उपाय भी है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना कि माँ जगदम्बा ने ऐसे बनाया है, हमको फंसाया है, लेकिन जब कोई फंस जाता है उसके बाद में जब वो पतंग जो है वो पतंग जब कट जाती है तो माँ ताली बजाती। अरे खुद ही उन्होंने बंधन बनाने की एक मशीन बना रखी लोगों को फंसाने की, और उसके बाद में उसको निकलने का भी उपाय बना रखा। ये बड़ी अच्छी बात है। ये विश्वासवाणी है जो लोग निकलना चाहते हैं उनके लिए। अगर संसार में कोई व्यक्ति संसार में है और उसको यह अनुभव है कि मैं संसार में हूँ और फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मुझे निकलना है, उसके लिए ये बहुत आशा की वाणी। अगर तुम सचमुच निकलना चाहते हो तो भगवान ने उपाय बना रखे हैं, अवश्य निकल जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात। और वो कहते हैं संसार में आने के पहले ही
अतएव हमें चाहिए कि उन उपायों की जानकारी प्राप्त करो, किंतु विभिन्न प्रणालियों को लेकर झगड़ा मत करो, अपने लिए उपाय खोज लो। और ये ठीक ठीक बात है। यहाँ तक कि ब्रह्मानंद जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी का गुरु निर्दिष्ट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं राजयोग में पर्टिकुलरली, वो कहते हैं कि अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हो, आप अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, तो याद रखो गुरु अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा गुरु। और हम तो उस समय संसार में थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, भी लिखा है स्वामी जी की वाणी से बड़ा संबल मिला। और फिर एक व्यक्ति ने कह दिया कि रामकृष्ण आश्रम है यहाँ पर, एक वहाँ पे सीनियर स्वामी है, वो मिलते हैं। तो कह जो स्वामी जी ने कहा है बिल्कुल ठीक हो गया। खोजते खोजते चले गए, मिल गए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया सत्स्वरूपानंद जी ने। खैर वो तो उसके बाद में हमें हमारे सच्चे गुरु यतीश्वरानंद जी मिले। लेकिन यूँ भी अगर सत्स्वरूपानंद जी भी मिल गए तो भी एक बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक मार्गदर्शक मिल गया, एक मार्ग हमें प्राप्त हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच लगता है उसे कि मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, तो याद रखिए कि संसार में निकलने का उपाय भगवान ने बना रखा है, गुरु भी निर्दिष्ट हो चुके हैं। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल लॉ है, ये स्पिरिचुअल सिद्धांत है, स्पिरिचुअल नियम है, इसमें विश्वास अवश्य भी करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो सचमुच भगवान को प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसको मार्गदर्शक गुरु अवश्य मिल जाएंगे, उसको मार्ग अवश्य मिल जाएगा। सच्ची बात है, संसार में हूँ मैं, संसार से निकलने की अगर वास्तविक इच्छा हो तो अवश्य हमें मार्ग मिलेगा। किंतु विभिन्न प्रणालियों को लेकर झगड़ा मत करो, ये हम सब समझते हैं। केवल जिससे तुम्हें अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त हो उसी के लिए प्रयत्न करो। लुक ओनली फॉर रियलाइजेशन एंड चूज द बेस्ट मेथड यू कैन फाइंड टू सूट यू। झगड़ा मत करो। होता क्या है कि हमने प्रारंभ किया और थोड़ी देर बाद में वो रियलाइजेशन या अनुभूति की हमारी जो लालसा पिपासा वो कम हो गई, और उसके बाद में हम हमारे पथ को लेकर झगड़ा करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। अपना मार्ग चुन लिया है, उसे पकड़ लिया है, उसको आप आगे बढ़ते चले जाइए और झगड़ा मत कीजिए। चूज़ द बेस्ट मेथड यू कैन फाइंड टू सूट यू। वो अपने पद्धति पता चल गई है, चले जाइए। बाधाएं आएंगी, प्रत्येक पथ में चलने में बाधाएं आएंगी, और आपको मार्ग भी मिल जाएगा, आपको गुरु मिल जाएंगे, मार्गदर्शन मिल जाएगा, पुस्तकों में बात मिल जाएगी। सेंट टेरेसा ऑफ अविला अपनी पुस्तकों में बड़ी सुंदर बात लिखती हैं कि अगर व्यक्ति वास्तविक रूप से भगवान को चाहता है, व्याकुल होकर आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसे मार्गदर्शन कैसे मिलता है? कभी कभी लोगों से बातचीत करते करते उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कभी कुछ पुस्तक पढ़ते हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कभी वो पेपर पढ़ रहा है उसके प्रश्न का उत्तर मिल। तो भगवान इन नाना प्रकार से हमें सहायता करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। और सच पूछा जाए तो जो व्यक्ति साधक हैं उनके जीवन में यह बात निश्चित रूप से उनके अनुभव में आती है। तो स्वामी जी यह कहते हैं उसी का प्रयत्न करो, और जो साधना प्रणाली उपयोगी हो उसी का अवलंबन करो। तुम आम खाते जाओ, और यदि दूसरे लोग टोकरी के लिए मारपीट करते हैं तो करने दो। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो आम खाने गया, बाकी लोग उसके पत्ते और कितने पेड़ हैं, कितनी डाल है, इसमें लगे रहे, दूसरा व्यक्ति ने जाकर आम खाया। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं आम खाओ, और ये कैलकुलेशन, उसको गिनना, पत्ते गिनना, ये सब कुछ मत करो। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि झगड़ा मत करो आम के बास्केट के ऊपर। उसकी जो बास्केट है वो मुझे चाहिए, दूसरा के बास्केट है वो मुझे चाहिए, आम तो तीसरा आदमी खा गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं ईसा का दर्शन करो, तभी तुम यथार्थ ईसाई बनोगे, और शेष सब केवल बातें ही बातें हैं। ये बातें जितनी कम हो उतना ही अच्छा।
ये ईसाइयों के भीतर विदेश में स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, इसलिए ये बात कहते हैं, ईसा का दर्शन करो, सी द क्राइस्ट एंड यू विल बिकम ए क्राइस्ट क्रिश्चियन, ऑल एल्स इज टॉक, लेस टॉक द बेटर। अभी 2 दिन बाद ही हम क्रिसमस ईव वहाँ मंगाएंगे और क्रिसमस यहाँ मनाएंगे। पता नहीं आप लोगों ने कभी बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं ये बोलूँगा भी सबके सामने, इतना अच्छा लगा था, अत्यंत सुंदर। लेकिन उसके बाद मैं प्रीस्ट से मिलता था, ये पादरी लोगों से मिलता था, फादर लोगों से मिलता था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब क्या होता है कि उसको धर्म को उन्होंने थ्योरी बना लिया है, दर्शन बना लिया है, याद कर लिया है, और क्राइस्ट नहीं रहते हैं, क्रिश्चियनिटी हो जाती है। तो ये होने पर उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो तीव्रता है, उसका भाव है, वो नष्ट हो जाता है। यही कहते हैं स्वामी जी, ईसा का दर्शन करो। ईसा का दर्शन करना यानी ईसा के अनुसार हो जाना, उनके जैसा त्याग, उनके जैसा भक्ति, भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले, ऐसी भक्ति उनकी होना चाहिए। यदि ऐसी हो जावे तो तब तुम यथार्थ ईसाई बनोगे, और शेष सब केवल बातें ही बातें हैं। हमारे लिए भी यही है, अगर हम सचमुच श्री राम कृष्ण के अनुयायी हैं तो हमें श्री राम कृष्ण जैसा होना चाहिए, श्री राम कृष्ण के जैसा त्याग, भगवत भक्ति, प्रेम, व्याकुलता जितना हमारे जीवन में होगा, उतना ही हम श्री राम कृष्णाइट जिसे हम कहना चाहे वो बन सकेंगे। और सब केवल शेष बातें ही बातें हैं, ये बातें जितनी ही कम हो उतना अच्छा है। ऑल एल्स इज टॉक, द लेस टॉकिंग द बेटर। यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सब बकवास ही करते रहते, प्रवचन ही प्रवचन करें। हम जीवन में उतार सके तो ठीक रहेगा। द मैसेज मेक्स द मैसेंजर, द लॉर्ड मेक्स द टेम्पल, नॉट वाइस वर्सा। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, जिन महामानव के पास, इसका उन्होंने एक व्याख्या की है, जिन महामानव के पास जगत को देने के लिए संदेश है, वे ही वार्तावह या ईशदूत कहे जाते हैं। द मैसेज मेक्स द मैसेंजर। मंदिर में देवता के रहने पर ही उसे मंदिर कहा जा सकता है, इसके विपरीत जो है वह सत्य नहीं है। उसके बाद द लॉर्ड मेक्स द टेम्पल, नॉट वाइस वर्सा। तात्पर्य है यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस महामानव के पास जगत देने के लिए संदेश है, यानी मैसेज, अगर ईसा मसीह है तो ईसा मसीह के पास संदेश है, उस संदेश के कारण ही वे संदेश वाहक बने हैं, ईशदूत बने हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मंदिर बना हुआ हो और उसमें देवता नहीं हो। यहाँ पर स्वामी जी को याद आ गई होगी ठाकुर की कहानी, जिसमें बंगाल में जो कहानी है कि एक मंदिर था, वो उजड़ा हुआ मंदिर था, और एक व्यक्ति ने जाकर, एक पौधों ने जाके शंख बजाया। लोगों ने आकर देखा कुछ नहीं है, वही गंदा पड़ा हुआ है। अरे पौधो, तेरे मंदिर में देवता तो है नहीं, फालतू शंख फूक रहा है। स्वामी जी इसी बात को उन लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं कि लॉर्ड मेक्स द टेम्पल, बाहर मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, और लॉर्ड यानी उसके भीतर भगवान जागृत होना चाहिए, केवल मूर्ति बनाने से भी नहीं होगा। और एक दक्षिण भारत के किसी संत की कथा मैंने पढ़ी थी। वो एक राजा ने मंदिर बनाना था और एक संत थे, मंदिर बनाना था, तो उनके पास तो पैसा नहीं है, क्या करें, तो उन्होंने अपने हृदय में मंदिर बनाना प्रारंभ किया। हृदय में मन ही मन वो पत्थर लाते थे, पत्थर को चुनते थे, दीवार बनाते थे, गर्भगृह बनाया, सारा उन्होंने एक एक करके मन में मंदिर बनाया। और ठीक उसी समय राजा का भी मंदिर बना। लेकिन जब प्रतिष्ठा हुई तो देखा कि भगवान नहीं वहाँ पे आए।
भगवान चले गए, इस संत के हृदय में जो मंदिर बना था उसमें उस दिन प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा में वो चले। तो इतनी सुंदर एक ये कथा है, ओरिजिनल रही होगी, अब नाम नहीं मालूम किस संत का। और उसके बाद में राजा जब खोजते खोजते गए तब उनको प्राप्त किया और उन्होंने जो भी हो उसके आगे की कथा, उनका सम्मान इत्यादि किया। तो यही स्वामी जी कहते हैं कि द लॉर्ड मेक्स द टेम्पल नॉट वाइस वर्सा। मंदिर जो है केवल मूर्ति से, केवल पत्थर से नहीं बनता है, वहाँ पर हमारे हृदय में अगर भगवान हो तो वहाँ पर वे प्रतिष्ठित होते हैं। उसके बाद आगे स्वामी जी कहते हैं, लर्न अंटिल द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शाइन्स थ्रू योर फेस एज इट शोन थ्रू द फेस ऑफ श्वेतकेतु। क्या हुआ? तब तक शिक्षा ग्रहण करो जब तक तुम्हारा मुख ब्रह्मविद के समान दिव्य भाव से चमक नहीं उठता, जैसे कि श्वेतकेतु का हुआ था। स्वामी जी कहते हैं शिक्षा ग्रहण करो। उसके बाद में लर्न टिल द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शाइन्स थ्रू योर फेस, तब तक आत्म साक्षात्कार हो जावे, आप अपने हृदय में भगवान को प्राप्त कर सको। और स्वामी जी यहाँ पर श्वेत केतु की बात कहते हैं। उपनिषदों में श्वेत केतु की कथा है। श्वेत केतु गुरु के पास गया, गुरु ने उसको समझ लिया, पहचान लिया और कहा कि ठीक है, क्या करना है कि तुम ये गाय हैं, इनको तुम 2 गाय 10 गाय जितनी है, इन गायों को लेकर तुम चराओ, और ये जब गाय 100 हो जाएगी तब तुम आना मेरे पास। तो ठीक है, वो चला गया। उसके बाद काफ़ी कहानियाँ हैं। भूख लगती थी तो वो दूध पी लेता था, को मना किया। फिर वो फेन था वो लेता था, फिर वो घास खाने लगा। जो हो, धीरे धीरे कथा इस प्रकार की आती है कि एक दिन एक बेल ने उसको कहा कि श्वेत केतु, हम लोग 100 हो गए हैं, अब चलो। उसको बोलने का प्रभु मेरे को कुछ बताइए। तो वो बेल उसको उपदेश देता। उसके बाद दूसरी घटना इस प्रकार के विभिन्न जानवरों इत्यादि से ज्ञान प्राप्त करता है। और उसके बाद जब वो लौटता है तो गुरु उसका चेहरा देखते ही बोलते हैं कि श्वेत केतु, तुम्हारे चेहरे से तो आत्म साक्षात्कार का पता चल रहा है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार किया। किसने? गुरु ने सिखाया। और तब वो अपने जितने गुरु हैं, शायद पानी ने सिखाया, वृक्ष ने सिखाया, वो बेल ने सिखाया, नाना प्रकार की जितनी चीज़ें हैं संसार की विभिन्न वस्तुओं से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने कहा कि प्रभु अब मुझे ज्ञान दीजिए। और तब उसे गुरु ने कहा कि अब तुमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। गुरु के पास गया था ना, तुमने तो इतने गुरुओं से प्राप्त कर लिया है, सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको स्वामी जी ने यहीं पर इसका उल्लेख किया है। गेस अगेंस्ट गेस मेक्स फाइट, बट टॉक of what you have seen and no human heart can resist. Paul was converted against his will by realization. यहाँ पर स्वामी जी प्रारंभ से ही रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमने देखा आप्त की बात कही थी, और उसके भी पहले जिसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके थे, उसमें वे स्वामी जी कहते हैं philosophy is guesswork about the mind. Religion is based upon sense contact, upon seeing, the only basis of knowledge. प्रारंभ में हम पिछली बार थोड़ा सा पढ़ा था, उसी को यहाँ स्वामी जी समाप्त करते हुए कहते हैं गैस अगेंस्ट गैस मेक्स फाइट। जो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, केवल बौद्धिक विचार कर रहे हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ईश्वर क्या है, उसके संबंध में नाना धारणाएं अपने मन की, इसका साक्षात्कार से कोई संबंध नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि यह फिलॉसफी जो है ये गैसवर्क है, केवल मान्यताएं। यही बात यहाँ पर कहते हैं, अंदाजी ज्ञान से झगड़ा होता है। अंदाज किया हमने, सोचा ईश्वर ऐसा होगा, आत्मा ऐसी होगी, धर्म ऐसा होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन। प्रारंभ में स्वामी जी ने कहा था रिलीजन इज बेस्ड अपॉन सेंस कॉन्टैक्ट, अपॉन सीइंग, साक्षात्कार,
द ओनली बेसिस ऑफ नॉलेज। उसी को यहाँ पर पुनः कहते हैं वे कि धर्म जो है वह अनुभूति का विषय है। रिपीटेडली, रिलीजन इज रियलाइजेशन, स्वामी जी का कोटेशन है। इट इज बीइंग एंड बिकमिंग। बातों में नहीं है, किताबों में नहीं है, इसको अनुभव करना पड़ेगा। और स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी ने भूत का भी दर्शन किया है, भूत भी अगर देखा है, तो वो केवल पोथी पढ़ने वाले से श्रेष्ठ है। एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, और वो ठाकुर के जीवन में कितने प्रकार के हैं, छोटे बड़े कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ न कुछ हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि उसके अंदर हेलुसिनेशन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इसकी चर्चा आगे आएगी, स्वामी जी और इसके बारे में आगे भी कहेंगे। भ्रम हो जाता है कुछ, जैसे हम कहीं पढ़े थे या सुने थे, कहते हैं बैठा हुआ है व्यक्ति, उसने कहा कि महाराज मेरे कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडली होगा, देखा क्या हुआ, पीछे पीठ पे एक चींटी थी, वो ऊपर चढ़ रही थी, तो उसको लगा कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। ज्योति दर्शन, कई प्रकार की भ्रमात्मक चीज़ें हो सकती है। और जब इतना अधिक महत्व दिया जाता है रियलाइजेशन एक्सपीरियंस के लिए, तो ऐसे भ्रम की संभावना और अधिक हो जाती है। हम लोग को लगता है कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम ठीक ठीक आध्यात्मिक जीवन जिएं, नैतिक जीवन व्यतीत करें, तो सबसे बड़ी अनुभूति या सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि हमारा जो जीवन है, मन है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और तब अनुभूति न भी होवे, तभी हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ प्राप्त हुआ, हम कुछ आगे बढ़े हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये है मानो अचेतन मन का परिवर्तन। स्वामी जी ने पिछली बार कहा था अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस। तो सुपर कॉन्शियस अनुभूति न भी होवे, और सुपर कॉन्शियस अनुभूति अगर अनकॉन्शियस के परिवर्तन के बाद होवे तो ठीक है। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसके ऊपर सुपर कॉन्शियस, वो है मानो अनुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और नीचे है अनकॉन्शियस। और मैंने कहा था कि अनकॉन्शियस जो है वो 8/9 है। इसको परिवर्तन करना आध्यात्मिक जीवन का, धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और अगर इसके परिवर्तन के बिना व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ तो भरे हुए हैं, और उसके ऊपर उसको कोई ज्योति दर्शन हो गया, या तो वह भ्रम होगा, और अगर सत्य होगा तो उससे उसके सारे अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड का परिवर्तन होगा। वन रियलाइजेशन, एक साक्षात्कार जो होगा, तो सारे हमारे अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को परिवर्तन करके हमारे चरित्र को पूरी तरह परिवर्तन कर। तो ये सारी बातें हैं। स्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि गेस, जो फिलॉसफी की बात है यह नहीं, बट वॉट यू हैव सीन एंड नो ह्यूमन हार्ट कैन रेजिस्ट। अगर आपको कुछ अनुभूति हुई है, साक्षात्कार हुआ है, जीवन में आपने कुछ बातों को अगर डाला है, उसकी बात करो, तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकेगा। किंतु प्रत्यक्ष दर्शन करके फिर उसके संबंध में बातें करो, तो देखोगे कि कोई भी मनुष्य हृदय ऐसा नहीं जो उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद में है प्रत्यक्षानुभूति के कारण ही सेंट पॉल को उनकी इच्छा के विरुद्ध ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा था। ये सेंट पॉल ईसाई धर्म के सबसे पहले के, कहना चाहिए वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहले के धर्म प्रचारक हुए थे। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे, उनमें सेंट पीटर पहले थे। पीटर, जॉन, मार्क, मैथ्यू इत्यादि थे, सेंट पॉल नहीं थे। सेंट पॉल क्रिश्चियंस के विरोधी थे, पक्के विरोधी। उस समय जब ये पीटर इत्यादि प्रचार कर रहे थे और लोग ईसाई बन रहे थे, ईसा मसीह के अनुयायी कई हो रहे थे, सेंट पॉल उनके पक्के विरोधी।
जहाँ कहीं ईसाई मिलता था उनको मारते थे। ऐसे पॉल, वो शायद यहूदी थे या जो भी हो, वो मारते थे। और एक दिन क्या हुआ, घोड़े पे जा रहे थे और अचानक उनको आवाज़ आई, सॉल सॉल, पॉल का उनका पहला नाम था सॉल, ऐसे ही हुआ, सॉल सॉल वाई आर यू परसिक्यूटिंग मी, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो। ईसा मसीह की वाणी हुई और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, उस घोड़े से बेहोश हो गए, उनको साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई। उसके बाद से वो पक्के ईसाई हो गए। और उसके बाद में जितना भी धर्म प्रचार किया है वो पीटर से अधिक, सबसे अधिक सेंट पॉल ने किया है। सेंट पॉल को कहते हैं जैसे श्री रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद थे, उसी प्रकार ईसाई धर्म में सेंट पॉल थे सबसे इम्पोर्टेंट। उनके उपदेश बाइबल में आप पढ़ेंगे, सेंट पॉल के, पीटर के, इन लोगों के उपदेश हैं, उनके पत्र हैं, उनके एक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली पॉल के एक्ट्स, उन्होंने कहाँ जाके क्या क्या किया इत्यादि सारा का सारा वर्णन आपको प्राप्त होता है। तो स्वामी जी उसी का उल्लेख करते हैं, क्योंकि विदेश में क्रिश्चियंस के बीच में बोल रहे थे। पॉल वॉज कन्वर्टेड अगेंस्ट हिज विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध। वो तो ईसा के विरोधी थे, ईसाई धर्म के विरोधी थे। बाध्य होकर आत्म साक्षात्कार हुआ, उनको दर्शन हुआ, कुछ न कुछ अनुभूति हुई और वे पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही है इस सारे पैसेज को, जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म है साक्षात्कार का विषय, केवल फिलॉसफी नहीं। ये बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। थोड़ा सा और आगे कर लें। ट्यूसडे आफ्टरनून आफ्टर डिनर देयर वॉज ए शॉर्ट कन्वर्सेशन इन द कोर्स ऑफ विच द स्वामी सेड। उसी दिन की बात है, 23 जुलाई को खाने के बाद में कुछ देर तक वार्तालाप हुआ। उसी प्रसंग में स्वामी जी ने कहा, डिल्यूशन क्रिएट्स डिल्यूशन, डिल्यूशन क्रिएट्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, सच इज माया। ऑल नॉलेज सो कॉल्ड being based on Maya is a vicious circle, and in time that very knowledge destroys itself. Let go the rope. Delusion cannot touch the Atman. When we lay hold on the rope, identify ourselves with Maya. She has the power over us. Let go of it. Be the witness only. Then you can admire the picture of the universe undisturbed. ओहो, इतनी सुंदर बात कही। ओहो, दार्शनिक दृष्टि से है लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। ब्रह्म ही ब्रह्म की सृष्टि करता है। ब्रह्म जैसे स्वयं अपनी सृष्टि करता है वैसे स्वयं अपना नाश भी करता है। इसी को कहते हैं माया। तथाकथित समस्त ज्ञान की भित्ति ही माया है। परंतु ऐसा समय आता है जब मनुष्य समझ पाता है कि यह ज्ञान अन्योन्य आश्रय दोष से दूषित है, तब यह ज्ञान स्वयं अपने को नष्ट करने की चेष्टा करता है। छोड़ दो रज्जू, नष्ट होगा आकर्षण। भ्रम कभी भी आत्मा को छू नहीं सकता। जैसे ही हम उस रज्जू को पकड़ते हैं अर्थात माया के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, वैसे ही वह हमारे ऊपर शक्ति का विस्तार करती है। माया जहाँ जाना चाहे उसे जाने दो, केवल साक्षी स्वरूप होकर रहो। ऐसा होने पर ही अविचलित होकर जगत प्रपंच रूपी चित्र के दिव्य सौंदर्य से मुक्त हो सकोगे। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लंबा विषय है। वेदांत का सार, अद्वैत वेदांत के अनुसार कहा है, क्या है? जगत ब्रह्म है और माया है। माया भ्रम पैदा करती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं 2 प्रकार की माया है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अविद्या माया को विद्या माया से दूर करो और उसके बाद दोनों को छोड़ना है।
यही बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं डिल्यूजन क्रिएट्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। भ्रम स्वयं को पैदा करता है और स्वयं का नाश करता है। और आगे कहते हैं सच इज माया, ये माया ही भ्रम को पैदा करती है और माया ही भ्रम का नाश करती है। विद्या माया अविद्या माया। ऑल नॉलेज सो कॉल्ड being based on Maya is a vicious circle and in time that very knowledge destroys itself. ज्ञान जिसे हम कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, वह भी माया के क्षेत्र में। ब्रह्म ज्ञान भी जिसे मैं कहूँगा, वह भी माया के क्षेत्र में। मैंने जाना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये वित आवरण है और मैं क्या हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप। मैंने जाना, ये ज्ञान क्या हुआ, ये भी मिथ्या है। ये मिथ्या ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये दोनों मिथ्या है, ये वेदांत में पक्का कहा गया। यहाँ पे भ्रम कहा या मिथ्या ज्ञान, भ्रम कहिए या मिथ्या कहिए, कोई भी कहिए। लेट गो द रोप, स्वामी जी क्या कहते हैं। अब एक प्रक्रिया है कि इस मिथ्या अज्ञान को या माया को जो हमें बाधी है, अविद्या माया को दूर करने के लिए विद्या माया का अवलंबन लिया जाए। ये हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उपाय स्वामी जी को होते हैं, लेट गो दाई होल्ड सन्यासी बोल्ड से ओम तत्सतु। स्वामी जी के सॉन्ग ऑफ सन्यासी में वो कहते हैं, यही बात कहते हैं कि तुम पकड़े हुए हो, तुम संसार को पकड़े हुए हो, तुम विद्या माया को पकड़े हुए हो। हाँ, मैं इसका ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ये साधना करनी, वो साधना करनी है, ये पकड़े हुए। स्वामी जी कहते हैं लेट गो, उसको छोड़ दो। लेट गो दाई होल्ड, द डिल्यूशन कैन नॉट टच इट। तुम्हारा जो मिथ्या ज्ञान या भ्रम है कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अज्ञान में पड़ा हुआ हूँ, पड़ी हुई हूँ, मुझ में बहुत सारे दोष इत्यादि हैं, ये सब भ्रम है। इसको दूर करो। याद रखिए, ठाकुर ने श्री स्वामी विवेकानंद को इतनी सारी प्रणालियाँ नहीं करवाई थी, उनको सीधा ज्ञान दिया था। और क्या ज्ञान दिया था कि अरे ये सब जो है ये भ्रम है, इसको छोड़ दो। ये साधना भी भ्रम है, ये मुक्ति भी भ्रम है, ये सब मन के स्तर पे, भ्रम के स्तर पर है, उसको तुम छोड़ दो। लेट गो दाई होल्ड। हमने रस्सी से पकड़ रखा है और रस्सी हमको खींच रही है, संसार में खींच रही है, उसको कहते हैं छोड़ दो। When we lay hold on rope, identify ourselves Maya, she has power. जब हम रस्सी को पकड़े हुए हैं, विद्या माया को भी तो माया ने हमको पकड़ रखा है। अरे आज साधना ठीक नहीं हुई, आज ध्यान जब ठीक नहीं हुआ, माया कहती आज तुम्हारा ध्यान जब ठीक नहीं हुआ। फिर कहते नहीं, आज तुम्हारा ध्यान जब ठीक हुआ। हाँ, तुम्हारा आज ध्यान जब ठीक हुआ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहते। अरे मैंने क्या किया, मेरा सारा जीवन बर्बाद किया। हाँ, तुमने क्या किया, सारा जीवन बर्बाद किया। ये माया का खेल, हम उसमें पड़े हुए हैं, माया हमको नचा रही। स्वामी जी ये कहते हैं कि लेट गो ऑफ इट। माया हमको नचा रही है, छोड़ दो। मिथ्या न मिथ्या, माया को छोड़ दो। तब क्या करें? Be the witness only. केवल साक्षी स्वरूप होकर रहो। अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है, हम बुरा कर रहे हैं, बुरा विचार, अच्छा विचार, जो कुछ हो रहा है उसके साक्षी होकर रहो। ऐसा होने पर ही अविचलित होकर जगत प्रपंच रूपी चित्र के दिव्य सौंदर्य से मुक्त हो सकोगे। तभी then let go, then you can admire the picture of the universe undisturbed. साक्षी बने रहो,
अपने मन में बुरे विचार आ रहे हैं उसके साक्षी बने रहो, आनंद से देखो। अच्छे विचार आ रहे हैं उसके भी साक्षी रहो कि मेरे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, ओहो बड़ा अच्छा, नहीं उसके भी साक्षी बनो। संसार में जो कुछ हो रहा है, कितना झमेला हो रहा है, उसके साथ चिपको मत। सन्यासी गीत में स्वामी जी ये सब बात करते हैं। अच्छा बुरा संसार में जो रहा है उसको देखो। कोई तुम्हें आके मार रहा है तो उसको भी देखो। कोई तुमको पुष्प पहला रहा है उसको देखो। स्वामी जी सन्यासी गीत में कह रहे हैं, कोई पत्थर मारेगा, लाठी मारेगा, कोई तुम्हारे को पैर से चोट करेगा, पैर मारेगा, कोई पद प्रहारी में, कोई माला पहराई भी है ना सॉन्ग ऑफ सन्यासी में, कोई तुमको माला पहनाएगा, कोई पैर से मारेगा। चित्त की प्रशांति को मत दूर करो, साक्षी बन के बने रहो। ये ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान मार्ग स्वामी जी इसमें हम जब इंस्पायर टॉक्स देखते हैं तो इंस्पायर टॉक्स में मेनली यही बात है। स्वामी जी बहुत उच्च स्तर से बात कर रहे हैं, क्या कर्मयोग तिरोगयोग बात नहीं कर रहे, केवल ज्ञानयोग की उच्चतम स्तर से वो सारी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद में 24 जुलाई का जो हर्ष पक्ष है इसको हम अगली बार करें। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालमधुरं यतेन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।